Hello, my dear students. So, here we are again with another part of speech, that is noun. Okay, noun, beta, noun is name. Okay, noun is name. एक चीज़ आपको याद रखनी है, नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है नेम। देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ का नाम है, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ का नाम है। जैसे ब्लैंकेट है, एक चीज़ का नाम है। टेबल है, एक चीज़ का नाम है। पिक्चर है, एक चीज़ का नाम है। राम है, एक चीज़ का नाम है। कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हर चीज़ का नाम है। उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ओके, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या किसी फीलिंग का नाम हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन इतना सिंपल है कि आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में, अगर आपको ये पता है कि ये किसी चीज़ का नाम है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, अपने घर पे, बाहर, कहीं भी, अगर नाम है तो वो नाउन है। ओके बेटा, so types of noun. There are 5 types of noun. First is proper noun. Proper noun means जब किसी चीज़ को हम प्रॉपरली एक नाम दे देते हैं। ओके, मीन्स वो नाम जो है वो अपने आप में यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन कार्तिक नाम जो है वो हर किसी बॉय का नहीं होगा। हो सकता है 2 का हो, 4 का हो, 20 का हो, 100 का हो, लेकिन हर बॉय का नाम तो कार्तिक नहीं होगा ना। तो जब किसी का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दिल्ली है, दिल्ली जो है किसी सिटी का नाम है। सिटी तो और भी बहुत सारी हैं, तो उनको हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली हर सिटी को नहीं कह सकते। तो जो एक पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके बेटा, प्रॉपर नाउन जो है किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम होता है, और वो किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी बुक का नाम हो सकता है, किसी ब्रांड का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है। ओके, तो एक नाम जो कि किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली दिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। कॉमन होता है जो कॉमनली आप उस एक स्पीशीज या उस एक टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय। बॉय जो है, कोई भी बॉय आपको दिखता है तो आप उसको बॉय कह सकते हैं। बॉय कम हियर प्लीज़, दिस लिटिल बॉय प्लीज़ कम हियर। तो बॉय जो है, आप किसी भी बॉय को कह सकते हो। जो आप एक एक कॉमन नाम है जो आप किसी के लिए, जैसे गर्ल है, वो भी आप किसी भी गर्ल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे सिटी है, अब कार्तिक जो है, अगर कोई हमसे पूछे कि कार्तिक का कॉमन नाउन क्या है, कार्तिक कौन है, कार्तिक एक बॉय है, तो बॉय उसका कॉमन नाउन हो गया। दिल्ली जो है, दिल्ली एक सिटी का नाम है, तो सिटी जो है उसका कॉमन नाउन हो गया। सो दिस इज हाउ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर बॉय को हम कार्तिक नहीं कह सकते, तो कार्तिक जो एक स्पेसिफिक नाम है वो प्रॉपर नाउन है, और बॉय जो हम हर बॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हमारा कॉमन नाउन है। दिल्ली जो एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, और इस दिल्ली को हम सिटी कह सकते हैं। सिटी और भी कई जगहों का को कह सकते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। देन मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है कि जो हमारा मटीरियल है, मटीरियल क्या होता है जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क। मिल्क है, ये एक मटीरियल है, इससे हम और कई चीज़ें बना सकते हैं। गोल्ड जो है वो एक मटीरियल नाउन है, ये एक मटीरियल है। इसी तरह से सिल्वर भी हो सकता है, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि मटीरियल है। शुगर जो है वो एक मटीरियल है, टी लीव जो है वो एक मटीरियल है, तो ये सब हमारा मटीरियल है। क्लोथ जो है वो एक मटीरियल नाउन है। ओके, क्लोथ, कपड़ा जो है वो मटीरियल है। नेक्स्ट इज फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, देखिए नाम से ही हमें पता चलता है कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। तो वो जो कलेक्शन है वो स्टूडेंट्स का हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो उनके कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। अगर बहुत सारी शीप हैं, उनका एक ग्रुप है, उनका एक कलेक्शन है, तो उसको हम फ्लॉक कह सकते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टेबल आती है,
सोफ़ा आता है, चेयर आती हैं, कबर्ड आती हैं, तो ड्रेसिंग आती है, ड्रेसिंग टेबल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इकट्ठा करके हम एक नाम क्या दे देते हैं? फर्नीचर। ओके, इस तरीके से हमारी पुलिस है, पुलिस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पुलिस जो है कोई एक इंसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक नाम दिया गया है पुलिस। ओके, सो ये होता है कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई भी चीज़ जिसको हम कांट टच, टच नहीं कर सकते। ओके, कांट सी, देख भी नहीं सकते। कैन ओनली फील, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है कॉन्क्रीट। ओके, तो कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं उनको हम सामने टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जो हमारी फीलिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हैप्पीनेस, ओके, खुशी, खुशी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्लूम, उदासी, उदासी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कोई भी फीलिंग जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ओनली फील कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ओके, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे बेटा, जिसमें हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को जो है नाउन में चेंज करेंगे। ओके, ओके बेटा, सो लेट अस सी वर्ब टू नाउन। कुछ वर्ब्स हैं जिनको हमने नाउन में चेंज किया है। जैसे वर्ब है हमारी डिसाइड, और इससे नाउन हमारा क्या बनेगा? डिसीजन। अब इसको हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे? जैसे अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि आई हैव डिसाइडेड। ओके, यहाँ पे डिसाइड जो है वो एक वर्ब है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डिसीजन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? आई हैव टेकन अ डिसीजन। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंसेस की भी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ और हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई हैव डिसाइडेड, डिसाइड इज अ वर्ब हियर। बट अगर हम ऐसे करते हैं आई हैव टेकन अ डिसीजन, तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे भी हमने हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ किया है, लेकिन हमने नाउन यूज़ किया है, तो आई हैव टेकन अ डिसीजन। ओके बेटा, सेकेंड वर्ड इज बिल्डिंग। बिल्डिंग इज अ वर्ब, ठीक है। बिल्डिंग इज अ, नो सॉरी, बिल्ड, बिल्ड इज अ वर्ब। इससे नाउन हमारा क्या बनेगा? बिल्डिंग। अब इससे जैसे हमने सेंटेंस बनाना है, तो आई बिल्ड, आई बिल्ड समथिंग एवरी डे। ओके, आई बिल्ड समथिंग एवरी डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा एग्जाम्पल है, आई बिल्ड समथिंग एवरी डे। मैं हर रोज कुछ ना कुछ बनाता हूँ। ओके, लेकिन अगर हमने बिल्ड का नाउन यूज करना है, सो आई मेड अ बिल्डिंग। आई मेड अ बिल्डिंग। अगर नाउन यूज करना है तो हम इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई मेड अ बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज फेल। तो फेल जो है वो हमारी वर्ब है। जैसे आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल। और नाउन जो है वो हमारा हो जाएगा फेलियर। इसको हम क्या कहेंगे? नाउन को हम कहेंगे आई फेस्ड फेलियर इन लाइफ। ओके बेटा, सो फेलियर जो है यहाँ पे नाउन है, और हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज किया है। उसके बाद है चूज, चूज करना। तो चूज इज अ वर्ब एंड चॉइस इज अ नाउन। आई
will choose, I will choose among them, ये हमारी verb है, I will choose among them. Will choose means present in future indefinite tense, will और shall plus first form of the verb. अगर हमें choice noun use करना है तो this is my choice, this is my choice. We won't say this is my choose, ऐसे नहीं कह सकते, या I will choice among them ये भी नहीं कह सकते. हमें यहाँ पे तो verb ही यूज़ करनी है. अगर हम इसको एज नाउन यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे. ओके, सो बिल्ड से हमने पहले बनाया था बिल्डिंग, और बिल्ड जो कि वर्ब है इससे बिल्डर भी बन सकता है. बिल्डर नाउन है ना, कि जो बिल्डिंग बनाता है वो बिल्डर है. ओके बेटा, तो बिल्ड का हमने जैसे एग्जांपल देखा था, आई बिल्ड समथिंग एवरी डे. अगर इसको आप पास्ट इंडेफिनिट हम देखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, आई बिल्ट दिस बिल्डिंग. ओके, यहाँ पे बिल्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म है बिल्ड की. मैंने आपको जो वर्ब की वीडियो देखी है, आपने जो वर्ब वाला मैंने करवाया है टॉपिक आपको, उसमें मैंने मोस्ट कॉमन 100 वर्ब्स जो हैं उनकी वर्ब फॉर्म्स की का पीडीएफ उस पर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा. तो बिल्ड की सेकेंड फॉर्म जो है वो बिल्ड हो जाएगी, आई बिल्ट दिस बिल्डिंग. ये बिल्ड जो है ये हमारा वर्ब है और बिल्डिंग जो है वो हमारा नाउन है. देखिए, बिल्डिंग किसी चीज़ का नाम है ना, बिल्ट तो किसी चीज़ का नाम नहीं है, बिल्ट तो एक्शन है, काम करना. यहाँ पे ऐसे ही चूज जो है वो तो काम किया जा रहा है ना, कोई कि चूज किया जा रहा है. चॉइस जो है वो एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है चॉइस. ओके बेटा, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वर्ब टू नाउन. ओके बेटा, नाउ वी विल सी एडजेक्टिव टू नाउन. एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी. ओके, किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी जो होती है, जैसे किसी इंसान की कोई क्वालिटी हो सकती है, किसी चीज़ की कोई क्वालिटी हो सकती है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव से नाउन हम कैसे बनाएं. जैसे हैप्पी, हम किसी को कह सकते हैं, जैसे रवि इज़ अ हैप्पी पर्सन. तो हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बता रहा है, रवि की क्वालिटी बता रहा है. लेकिन हैप्पीनेस जो है वो एक नाउन है. जैसे हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू वांट. तो हैप्पीनेस जो है वो एक नाउन है. एक्टिव जो है हम किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शी इज़ अ वेरी एक्टिव गर्ल. लेकिन एक्टिव का नाउन जो है वो क्या होगा, एक्टिविटी. जैसे एक्टिविटी इज मस्ट फॉर बीइंग हेल्दी. देन ऑनेस्ट. ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं. जब भी हम किसी पर्सन की कोई क्वालिटी बताते हैं बेटा, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है. चाहे हम उसको हैप्पी कहें, चाहे हम उस पर्सन को एक्टिव कहें, चाहे हम उस पर्सन को ऑनेस्ट कहें, चाहे हम उस पर्सन को कहें पर्सन विद डीप थॉट्स. ओके, चाहे हम क्या कहें कि दिस पर्सन हैज़ अ डार्क सोल. ओके, नेगेटिव है, नहीं यूज़ करना चाहिए ऑल दो, बट आ गया है वर्ड तो मैंने बता दिया. तो बेटा, जो जो किसी पर्सन के लिए कोई क्वालिटी हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. लेकिन जब उसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, उसको नाम की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो जैसे हैप्पी को हम हैप्पीनेस कहेंगे, एक्टिव को एक्टिविटी कहेंगे, ऑनेस्ट को ऑनेस्टी कहेंगे. जैसे हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो ऑनेस्टी यहाँ पे नाम है किसी चीज़ का. डेप्थ, डेप्थ ऑफ दिस सी रिमाइंड्स मी ऑफ द डीप इमोशंस ऑफ माई फ्रेंड. ओके, सो इस सी की जो डेप्थ है, तो डेप्थ जो है वो एक नाम हो गया, है ना. देन डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ सोल इज़ नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स थे, एक हमारा ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ, डॉक्टर फॉस्टर्स. तो उनकी सोल जो है बहुत डार्क थी. तो वो जो डार्कनेस ऑफ द सोल है ना, दैट इज़ नॉट गुड. तो जब हम किसी भी क्वालिटी को ऐसे यूज़ करना चाहते हैं एज अ नाउन, तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट. ओके, हैप्पी हैप्पीनेस बन जाएगा, एक्टिव एक्टिविटी बन जाएगी, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, डीप डेप्थ, डार्क डार्कनेस. और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरी फीलिंग्स होते हैं, बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं. तो दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके बेटा, सो दिस इज़ अबाउट नाउन. और बेटा, अब
इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको एक लिस्ट दूँगी कि नाउन क्या-क्या हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन कौन-कौन से हो सकते हैं, कॉमन नाउन कौन-कौन से होंगे, ऐसे मटेरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। उसके साथ-साथ कुछ वर्ब्स जिनको कि नाउन में चेंज किया जाए तो क्या बनेंगे, एडजेक्टिव्स जिनको नाउन में चेंज किया जाए तो क्या बनेंगे, और इसके अलावा भी जितने वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। बट बेटा यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द वर्ड्स। आपको एक चीज़ को बार-बार करना पड़ेगा, उसकी रिहर्सल काफ़ी करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें जो हैं आपकी परमानेंट हो पाएँगी। एक बार पढ़ने से आपको सब कुछ लर्न नहीं हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके बेटा, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो डेफिनेटली यू कैन सेंड मी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और पढ़ते रहिए बेटा, जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो नाउन जो है आप वो बहुत अच्छे से करिएगा। इस वीडियो को आपको चाहे बार-बार देखना पड़े तो भी देखिए, लेकिन साथ-साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।